अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेक्चर में हम करने लगे हैं रिमान स्ट्रेचेस इंटीग्रल से रिलेटेड थ्योरम करने लगे हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हम जीसी मेन कैंपस BS 6 सेमेस्टर का कोर्स पढ़े हैं और सेम कोर्स जो MSc सेकंड सेमेस्टर का भी है लीगल एनालिसिस 2, जिसमें हमने स्टार्ट किया रिमान स्ट्रेचेस इंटीग्रल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वैसे तो सारे के सारे चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट ही हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम थ्योरम करने लगे हैं। तो एक थ्योरम हम करेंगे। थ्योरम हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम थ्योरम की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं, देन हम इसके प्रूफ की तरफ मूव करेंगे। तो लेकिन थ्योरम की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको एक चीज़ बताऊं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगते तो लाइक करें और शेयर मस्त करें। उसके अलावा आप अपना फीडबैक भी मस्त दिया करें। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो की थ्योरम की स्टेटमेंट की तरफ। थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, इफ एफ इज मोनोटोनिक ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। अगर फंक्शन आपके पास क्या है, मोनोटोनिक है क्लोज इंटरवल ए बी में, तो इफ एंड इफ अल्फा इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। आपके पास यहाँ पर एक अल्फा है। अल्फा आपके पास क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, जो कि क्या है, कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में। और यहाँ पे फंक्शन जो है वो मोनोटोनिक है क्लोज इंटरवल ए बी में। देन आपके पास फंक्शन क्या होना चाहिए, रीमान स्ट्रेचेस इंटीग्रल होना चाहिए। ये बात हमने प्रूव करनी है। अब यहाँ पर हम काशी क्राइटेरिया यूज़ करेंगे। काशी क्राइटेरिया मैंने आपको करवाया हुआ, काशी क्राइटेरियन फॉर इंटेग्रेबिलिटी। उसमें हमने क्या प्रूव किया था कि अगर फंक्शन फंक्शन आपके पास क्या है, रीमान स्ट्रेचेस इंटीग्रल है, तो देन आपके पास अपर रिमान सम्स ऑफ द फंक्शन माइनस लोअर रिमान सम्स ऑफ द फंक्शन लेस देन किसके होना चाहिए, एप्सिलॉन के होना चाहिए। यानी कि अगर हम ये बात प्रूव कर लें तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन आपके पास क्या है, रिमान स्ट्रेचेस है। तो इस बात को प्रूव करने के लिए, यानी कि इस बात को प्रूव करने के लिए हम ये बात प्रूव करेंगे। ठीक है, तो हम इस पर काम करने लगे हैं। इस पर काम करने के लिए सबसे पहले हम प्रूफ में लेट करते हैं कि एप्सिलॉन क्या है, ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव नंबर है। फॉर एनी इंटीजर एन चूज अ पार्टीशन। आपने एक पार्टीशन कर लिया क्लोज इंटरवल ए बी की। पार्टीशन की इस तरह से किया, x0 x1 x2 अप टू सो ऑन xn तक, क्लोज इंटरवल ए बी की, सच दैट आपके पास यहाँ पे डेल्टा अल्फा आई है। तो आपने एनथ, क्योंकि आपने पार्टीशन को एनथ टर्म तक लेके जाना है, तो इसलिए आपने क्या किया, अल्फा बी माइनस अल्फा ए ओवर एन। एन का मतलब है कि एनथ टर्म्स, यानी कि आपने क्लोज इंटरवल ए बी को एनथ पार्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक है, दिस इज पॉसिबल बिकॉज अल्फा इज कंटिन्यूस एंड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, अब आपके पास फंक्शन क्या था, मोनोटोनिक था। तो यहाँ पर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ले सकते हैं, लेकिन आपके पास अल्फा क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, और हम ले रहे हैं कि आपके पास फंक्शन क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। ठीक है, अगर फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है क्लोज इंटरवल ए बी में, एंड दस अज्यूम एवरी वैल्यू बिटवीन इट्स बाउंड्स अल्फा ए एंड अल्फा बी। अब हम जब कोई वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं कि अल्फा बी और अल्फा ए के दरमियान जो है को बाउंड्स होगा, यानी कि सुप्रीमम इन्फीमम या अपर बाउंड लोअर बाउंड, इस तरह से बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो, इस टाइप की चीज़ें हम देख लेते हैं। और हमें पता है कि अल्फा आपके पास क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक है, फंक्शन आपके पास क्या है, कंटिन्यूस और क्लोज इंटरवल ए बी में। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लेट करते हैं कि फंक्शन आपके पास क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है क्लोज इंटरवल ए बी में। हमें उसने क्या बोला था, फंक्शन आपके पास क्या है, मोनोटोनिक है क्लोज इंटरवल ए बी में। तो हमने लेट कर लिया कि फंक्शन आपके पास क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, एंड सो डैट इट्स अप लोअर एंड अपर बाउंड्स एम आई एंड कैपिटल एम आई, यानी कि इसके सुप्रीमा इन्फीमम। अभी हमने बात की कि आपके पास अगर अल्फा क्या है, मोनोटोनिक कंटिन्यूस है, और आपके पास यहाँ पे फंक्शन क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है क्लोज इंटरवल ए बी में। तो देन हम इसके बाउंड्स को चेक करते हैं। तो यानी कि अल्फा ऑफ ए और अल्फा ऑफ बी के बाउंड्स को चेक करते हैं, यानी कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड को हम चेक करते हैं। जो कि आपके पास यहाँ पर हमने क्या बोला है कि इट्स अपर एंड लोअर बाउंड्स क्या हैं, एम आई यानी कि स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई क्लोज इंटरवल ए बी में, यानी कि इसके सुप्रीमम इन्फीमम को हमने इस तरह से लिया है कि एम आई इक्वल किसके, एफ ऑफ एक्स आई -1, और कैपिटल एम आई किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स आई के। और यहाँ पर आई क्या है, 1 2 3 अप टू सो ऑन एन तक, क्योंकि हमने क्लोज इंटरवल ए बी की पार्टीशन के साथ से की थी एन टर्म तक। अब हमने क्या बताया था कि हमने प्रूव करना है कि फंक्शन आपके पास क्या है, रिमान स्ट्रेचेस है। फंक्शन अगर रिमान स्ट्रेचेस है तो हम अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड लेस देन एप्सिलॉन क्या होना चाहिए। ये बात प्रूव करने के लिए हम इसके अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड का डिफरेंस ले लेते हैं। अपर बाउंड और लोअर बाउंड का डिफरेंस लेंगे तो समीशन आई इक्वल टू 1 अप टू एन। यहाँ से आपके पास बेसिकली ये यहाँ पर डेल्टा अल्फा होता है अलग से, यहाँ पे भी डेल्टा अल्फा अलग से होता है, यानी कि कैपिटल एम के साथ और स्मॉल एम के साथ डेल्टा अल्फा अलग से होता है, और समीशन भी अलग से होता है। यानी कि हम अपर रिमान सम्स और लोअर रिमान सम्स की डेफिनेशन को अगर पढ़ते हैं और इसको यहाँ पर लगा रहे हैं बेसिकली, तो यहाँ से हमने डेल्टा अल्फा को कॉमन ले लिया बेसिकली। ठीक है, और डेल्टा अल्फा क्या होगा,
अभी हमने पीछे देखा क्योंकि हमने क्लोज इंटरवल ए बी की nth पार्टीशन किया तो यहाँ पर अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा ए ओवर एन आ जाएगा, यानी कि डेल्टा अल्फ़ा किसके इक्वल होगा, दिस वन, ये पूरी टर्म आ जाएगी। और नेक्स्ट आपके पास ये जो समीशन है, समीशन ऐसे रहेगा, एम आई किसके इक्वल है, एक्स एफ ऑफ एक्स आई के, और स्मॉल एम आई किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन के। तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज रिप्लेस करेंगे और हम अब आपने क्लोज इंटरवल क्या लिया, क्लोज इंटरवल आपने लिया था कि एक्स आई माइनस वन और एक्स आई। अब इस क्लोज इंटरवल को, ये जो पार्टीशन का आपने एक सब इंटरवल ले लिया, इसको अगर आप जनरलाइज करते हैं ए और बी की फॉर्म में तो यहाँ पर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आ जाएगा और ये वाली टर्म एज इट, और ये साई की साई टर्म क्या है, लेस देन एप्सिलॉन के है। अगर ये लेस देन एप्सिलॉन के है इट मीन्स के लोअर माइनस अपर रिमान सम्स लेस देन किसके आगे, एप्सिलॉन के आगे। अगर ये लेस देन एप्सिलॉन है तो देन आपके पास फंक्शन क्या होगा, रिमान स्टिल्टस इंटीग्रल होगा क्लोज इंटरवल ए बी में। क्लियर। थोड़ा सा मैं आपको समराइज कर देती हूँ थ्योरम को कि आपके पास फंक्शन क्या है, फंक्शन आपके पास मोनोटोनिक फंक्शन है और अल्फा आपके पास क्या है, कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में। अब फंक्शन आपके पास मोनोटोनिक है तो यहाँ पर हमने लेट कर लिया कि फंक्शन आपके पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, और आपके पास यहाँ पर जो क्लोज इंटरवल ए बी है उसकी आपने पार्टीशन की, nth पार्टीशन की है, यानी कि nth सब इंटरवल में इसको डिवाइड किया है। डिवाइड करने के बाद आपने प्रूव क्या करना था, फंक्शन आपके पास क्या है, रिमान स्टिल्टस है। लेकिन अगर फंक्शन पे एकाशी क्राइटेरिया लगाते हैं और हम कहते हैं कि फंक्शन के अपर एंड लोअर रिमान सम्स का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन आता है, अगर लेस देन एप्सिलॉन आता है तो फंक्शन आपके पास रिमान स्टिल्टस होगा क्लोज इंटरवल ए बी में। तो यही बात हमने इस तरह में बेसिकली प्रूव की है। आई होप स्टूडेंट्स आपको थ्योरम समझ आ गया होगा। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लेना है, और वीडियो की सीक्वेंस के लिए आप चाहते हैं कि सारे के सारे लेक्चर सीक्वेंस से मिले, उसके लिए आप प्लेलिस्ट पे जाएं तो प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं जिनको आइडिया है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।